हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 15 चलेगा। इससे पहले आपका 1 से लेकर 14 प्रैक्टिस सेट कवर हो चुका है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर, वहां पर सभी वीडियो के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए उनको बता दें कि ये क्लास आपको हर रोज रात 8 बजे मिलते हैं और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है ताकि आपका रिवीजन प्रॉपर हो सके। तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 21 मार्च को। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस याद रखना है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तीनों को याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के परमाणु के आकार में क्या प्रभाव पड़ता है? सही से क्वेश्चंस को पढ़िए। देखिए ध्यान दीजिए, आवर्त सारणी में वर्ग में बोला जा रहा है ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना ये बढ़ता है। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है, अगर बात करें कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता क्या होती है तत्वों की? तो बढ़ती है, याद रखना है। विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो घटती है। और आयनन ऊर्जा की बात करें तो ये भी घटती है। तीनों प्रश्न को याद रखना है। विद्युत धनात्मकता बढ़ती है क्या ऊपर से नीचे जाने पर, और विद्युत ऋणात्मकता घटती है, और आयनन ऊर्जा घटती है। सभी प्रश्नों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाउ टू बी अ राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा बी के साथ, क्या हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। आपको इसी 5 सेकंड के अंदर आंसर कर देने हैं। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस सेशन में आपको एक भी प्रश्न फालतू देखने को नहीं मिलेंगे। सारे प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अनुच्छेद 43A याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किन्नौर गद्दी किस राज्य के प्रमुख जनजातीय समूह है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जनजातीय समूह है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? अत्यंत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर करेंगे। चलिए, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मई 2020 ईस्वी को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले समय में बिहार पुलिस से रिलेटेड एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट है, किस चार्टर एक्ट के तहत भारत में किसी ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई? फटाफट से आंसर करेंगे। किस चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई? इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं, चार्टर एक्ट 1813 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य की मशहूर खोला मिर्च को GIT टैग मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए, तो कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, याद रखना है। गोवा राज्य की मशहूर खोला मिर्च को GIT टैग मिला है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न को स्किप कर रहे हैं, मिस प्रिंटिंग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। यह प्रश्न बहुत बार हो चुका है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? नेक्स्ट है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। चलिए आंसर करेंगे। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो याद रखना है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 ईस्वी में अपनाया गया और इसे 2003 ईस्वी में लागू किया गया। सभी पॉइंट्स को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हर्ब ए सर्वनामक सिंचाई कर को किसने लगाया था? चलिए आंसर करेंगे।
हर्ब ए सर्व नामक सिंचाई कर को किसने लगाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई? पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस के एग्जाम में, आंसर करेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलौर की संधि, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर, याद रखना है, 1784 ईस्वी तक चला था। इस डेट को याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। कब? तो याद रखना है 1838 ईस्वी में। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 20 रुपये के नए नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय धरोहर की छवि है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स याद रहे, आपको एक भी दिन प्रैक्टिस सेट को छोड़ना नहीं है। तो 20 रुपये के नए नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय धरोहर की छवि है? एलोरा की गुफाएं, याद रखना है। जो ही बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगर बात करें 10 रुपये के नए नोट के ऊपर तो कोणार्क सूर्य मंदिर, याद रखना है। 50 रुपया की बात करें तो हम्पी का रथ हो जाएगा। 100 रुपया की बात करें तो इस पर हो जाएगा रानी की वाव। 200 रुपया की बात करें तो इसमें सांची का स्तूप है। और 500 रुपया की बात करें लाल किला। और 2000 की बात करें तो चंद्रयान। सभी इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एसडीआर का तात्पर्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आंसर करेंगे। एसडीआर का तात्पर्य क्या है? तो एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल खाली स्थान साल होता है या खाली स्थान साल की उम्र तक जो भी पहले हो? फटाफट से आंसर करेंगे। खाली स्थान में क्या भराया जाएगा? आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल का होता है या 65 साल की उम्र जो भी पहले हो, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एक सेल का ईएमएफ क्या है? सदिश राशि है, एक अदिश राशि है, जल के मापन हेतु इकाई या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आंसर करेंगे। तो एक सेल का ईएमएफ, जो ही बच्चे लाइव टेट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एक अदिश राशि है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। और याद रखना है, ईएमएफ का मात्रक अगर पूछे तो वोल्ट होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करें ग्रेफाइट के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश है, झारखंड है और उड़ीसा है, याद रखना है। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चलिए आंसर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों के द्वारा करवाया गया। और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम, याद रखना है नरसिंह वर्मन प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। क्या देगा? बिलजार्ड। बिलजार्ड जो है ये बर्फीली तूफान है और ये ज़्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और कनाडा में चलती है। इसका अफ्रीका गलत दिया गया है, इसका संबंध अफ्रीका से नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? चलिए आंसर करेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा नागपुर में, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, धौलाधर तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियां अवस्थित है। फटाफट से आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो धौलाधर तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियां अवस्थित है कहाँ? लघु हिमालय, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैसोहॉल एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? आंसर करेंगे। चलिए, तो गैसोहॉल गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, विल्सन पॉइंट का संबंध निम्नलिखित में से किस शिखर से है? चलिए आंसर करेंगे। विल्सन पॉइंट का संबंध निम्नलिखित में से किस शिखर से है? तो याद रखना है ये जो है महाबलेश्वर के शिखर से, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भागों पर विजय प्राप्त की। चलिए आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा राजराज प्रथम, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा डी के साथ
क्या हो जाएगा, सरखेज रोजा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, मॉडम किस प्रकार का उपकरण है? चलिए आंसर करेंगे। तो ध्यान देना है, मॉडर्न जो है ये इनपुट और आउटपुट उपकरण है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? चलिए आंसर करेंगे। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा, माउंट बेटन ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माउंट बेटन जो है ये भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, याद रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए आंसर करेंगे, किस तिथि को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? तो ध्यान दीजिएगा 25 जनवरी को। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व वाला तत्व कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैफीन, याद रखना है। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व वाला तत्व कैफीन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के किस शहर से होकर गुजरती है? फटाफट से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, तो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के किस शहर से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चलेगा, त्रिवेंद्रम से। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम क्या कहलाता है? सोच समझ का आंसर करना है। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम क्या कहलाता है? देवप्रयाग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? सोच समझ का आंसर करना है, सही से क्वेश्चंस को पढ़िए। तो प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्युत अपघटन के विलयन में किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखना है। इसका सूत्र होता है H2SO4, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, औरंगजेब मुमालिक किस सल्तनत कालीन विभाग का प्रमुख होता था? फटाफट से आंसर करेंगे, सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सैन्य विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? फटाफट से आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शेख सलीम चिश्ती को, याद रखना है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए, तो सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी बिल्कुल डी के साथ चला जाएगा, पृथ्वीराज कपूर, याद रखना है। अगर बात करें अभिनेत्री, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेत्री को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, तो याद रखना है नरगिस दत्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ऑप्शन में है सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, ये बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन बी में क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन करना, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करना, ये भी सही है। और ऑप्शन डी में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, याद रखना है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में मूल्य कर्तव्य कितने हैं, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट है, नरोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए, नरोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? तो याद रखना ये लद्दाख का वार्षिक उत्सव है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये उत्सव जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? चलिए आंसर करेंगे, LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो कौन सा डेट है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ 1986 ईस्वी में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइसोबार लाइन्स निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, आइसोबार लाइन्स निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समान वायुमंडलीय दाब को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है?
चलिए आंसर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, बोल्विया एवं पेरू की सीमा पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और यह विश्व की सबसे ऊंची झील है। नेक्स्ट है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया किससे संबंध मामला है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए तो 45 का राइट आंसर, जो बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ताप गतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम से याद रखना है। नेक्स्ट है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। अगर आप ये रिलेशन को जानते हैं, C/100 इज इक्वल टू F-32/180, अगर यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी F लिख दीजिए, दोनों जगह F बराबर कर देंगे और यहाँ 2F कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? चलिए आंसर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो 1 जूल पर कूलम। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, 14 नवंबर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, पुस्तक द लॉलैंड का लेखन क्या है? किसने किया है? पुस्तक द लॉलैंड का लेखन किसने किया है? चलिए तो याद रखना, इसका राइट आंसर झुंपा लाहिड़ी ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? चलिए आंसर करेंगे। चलिए तो 50 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।